एक छोटे से शांत गांव में, जहां हवा धीरे धीरे बहती थी और रात को जुगनू आसमान के तारों जैसे चमकते थे, वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा को शाम का समय बहुत पसंद था। जब सूरज ढलता, आसमान गुलाबी और सुनहरा हो जाता और उसकी दादी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती। लेकिन ये कोई साधारण चाय नहीं थी, जादुई कप। दादी के पास एक पुराना नीले रंग का कप था। उस कप पर छोटे छोटे फूल बने थे और जब उसमें चाय डाली जाती तो उससे हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलती थी। मीरा ने एक दिन पूछा, दादी, ये कप चमकता क्यों है? दादी मुस्कुराई, क्योंकि इसमें सिर्फ चाय नहीं बल्कि सपनों की गर्माहट भी है। पहली रात का जादू। उस रात मीरा ने पहली बार उसी कप में दूध पिया। जैसे ही उसने आखिरी घूंट लिया, उसके कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगीं। तारों की रोशनी कमरे में भर गई और खिड़की के बाहर एक छोटा सा उड़ता हुआ बादल आकर रुक गया। बादल ने कहा, मीरा, चलो आज तुम्हें सपनों की दुनिया दिखाते हैं। सपनों का जंगल। मीरा उस बादल पर बैठ गई। वे आसमान में उड़ने लगे। नीचे पूरा गांव छोटा सा दिखने लगा। कुछ ही देर में वे एक चमकते जंगल में पहुंचे। वहां पेड़ों के पत्ते नीली रोशनी में चमक रहे थे। छोटे छोटे जानवर मुस्कुरा रहे थे। एक सफेद खरगोश आया और बोला, यहाँ हर सपना सच होता है, पर केवल उन लोगों के लिए जिनका दिल साफ हो। मीरा मुस्कुराई। उसे कोई डर नहीं था। सब कुछ शांत, सुंदर और सुकून भरा था। फुसफुसाती झील। जंगल के बीच एक झील थी। उसका पानी चांदी जैसा चमक रहा था। जब मीरा ने पानी को छुआ तो उसमें से हल्की सी आवाज आई, हर रात अपने दिल की बात सुनना, तभी तुम्हारे सपने रास्ता पाएंगे। मीरा ने आंखें बंद की। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी, धीमी, शांत, जैसे कोई लोरी हो। वापसी। धीरे धीरे आसमान और गहरा होने लगा। बादल ने कहा, अब सोने का समय है। मीरा वापस अपने कमरे में थी। सब कुछ पहले जैसा, पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। दादी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, सपनों की सैर कैसी रही? मीरा ने धीरे से कहा, बहुत सुंदर दादी। दादी ने लाइट धीमी कर दी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। रहस्य। अगली सुबह मीरा ने देखा, वही नीला कप अब साधारण लग रहा था, पर जब उसने उसे हाथ में लिया, उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। शायद जादू कप में नहीं बल्कि विश्वास में था। अंत। अब कल्पना करो, तुम भी उसी गांव में हो। हल्की हवा चल रही है, तुम्हारे हाथ में एक गर्म कप है और आसमान में तारे चमक रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, सांसें शांत हो रही हैं और तुम सपनों की उसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। शुभ रात्रि। एक शांत गांव में, जहां शाम को हवा बहुत धीरे चलती थी और पेड़ों की पत्तियां लोरी गुनगुनाती थीं, वहां एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में रहता था एक बच्चा, आरव। आरव को रात बहुत पसंद थी, क्योंकि रात में आसमान सबसे सुंदर होता था और जुगनू ऐसे चमकते थे